नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। आज से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इसकी महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 11:50 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात में 9:46 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि के साथ ये समझना जरूरी है कि जो नवरात्रि है ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि। जो सामान्य नवरात्रि है चैत्र की नवरात्रि, जो लगभग अप्रैल में आती है, और आश्विन की नवरात्रि जो लगभग अक्टूबर में आती है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा माघ महीने में, लगभग जनवरी में और आषाढ़ में लगभग जुलाई में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। तो कुल मिला के साल में 4 नवरात्रि हो गई। माघ की, चैत्र की, आषाढ़ की और आश्विन की। गुप्त नवरात्रि जो है ये गोपनीय साधनाओं के लिए, तंत्र साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो तंत्र साधक हैं या देवी की विशेष साधना करते हैं, वो गुप्त नवरात्रि में अपनी साधना करते हैं। और गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं का नाश करने का वरदान मांगा जाता है। वैज्ञानिक रूप से आप देखिए कि गुप्त नवरात्रि हो या सामान्य नवरात्रि हो, उस समय ऋतुओं में, मौसम में परिवर्तन होता है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए नवरात्रि के समय में उपवास रखा जाता है और खान पान का ध्यान रखा जाता है, ताकि व्यक्ति स्वस्थ बना रहे। आज से जो गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, ये आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि है। 15 जुलाई से शुरू हो रही है
और 22 जुलाई तक रहेगी। तो अगर आप कोई गोपनीय साधना करना चाहते हैं, कोई विशेष तंत्र साधना करना चाहते हैं, तो आज से वो अवसर आरंभ हो गया है। गुप्त नवरात्रि में आप विशेष साधना करके विशेष लाभ पा सकते हैं। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में और साथ में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई, हम लोग सामान्य नवरात्रि खूब मनाते हैं, खूब लाभ पाते हैं, तो गुप्त नवरात्रि की आवश्यकता क्या है? सामान्य और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है? दोनों के प्रभाव कैसे हैं? देखिए, सामान्य जो नवरात्रि है, चैत्र वाली और आश्विन वाली, इसमें आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। आप सामान्य नवरात्रि में तिलक लगाकर घूमते हैं, सामान्य नवरात्रि में देवी के अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में आप साधना कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, इस बात का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता आपको उतनी ज्यादा मिलेगी। गुप्त नवरात्रि का मतलब है कि आप एकनिष्ठ होकर साधना करें, एकनिष्ठ होकर ध्यान करें, मंत्र जप करें
और विशेष पूजा करें, लेकिन बड़े गुप्त तरीके से, किसी को पता न चले कि आप इस समय में साधना में लीन हैं। गुप्त नवरात्रि पर आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, यात्राओं से बचाव करें। खान पान का ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन हो सकता है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी। धन लाभ की स्थिति बनेगी। जीवन साथी को लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रेखा वर्मा जी ने हमें लिखा है। आगरा से लिखती हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। बेटी की जन्म तारीख है 8 नवंबर 2002। जन्म का समय शाम के 7:35। जन्म स्थान है आगरा। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी अभी दिल्ली में रहकर के नौकरी कर रही है और मेरी बेटी आगे और पढ़ाई नौकरी छोड़ करके करना चाहती है, तो आगे उसके लिए किस करियर में जाना बेहतर होगा और क्या आगे पढ़ाई करने से उसको लाभ होगा। रेखा जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से साल 2027 के सेकेंड हाफ में जून के बाद आपकी बेटी की पढ़ाई की संभावना बनती है। ऐसा लगता है कि आगे ये मैनेजमेंट की, फाइनेंस की, अकाउंटिंग की कोई पढ़ाई करेंगी और वो पढ़ाई करना इनके लिए कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। इनका भविष्य और इनका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है और अगर दुनिया भर में शांति रही तो आगे पढ़ाई करने के बाद लगभग 3-3.5 साल के बाद इनके विदेश जाने के योग भी बनते हैं। कुंडली के हिसाब से ये संभावना बन रही है कि इनको 2026 में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित समस्या होने पर किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एक अपनी बेटी को पन्ना बनवा करके पहनाइए
लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको बनवा कर पहनाएं और इनसे कहिए कि रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। अब अगर आप गुप्त नवरात्रि में साधना या पूजा करना चाहते हैं तो देवी की पूजा कैसे करेंगे, क्या सरल तरीका होगा, वो भी आपको बताते हैं। आप चाहें तो गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना कर सकते हैं और अगर आपने कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला सुबह और शाम मंत्र जप करिए, चालीसा पढ़िए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा और दोनों समय पूजा करने के बाद माता दुर्गा की आरती करना भी आपके लिए अच्छा होगा। दोनों समय माता को भोग भी लगाइए। कोई भी सात्विक चीज आप भोग में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सरल और सबसे उत्तम भोग है लौंग और बताशा। ये रोज भोग में अर्पित करें और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। माता की पूजा के लिए लाल फूल अर्पित करना या लाल फूल देना सर्वोत्तम होगा, लेकिन माता की पूजा में उनको आक, मदार, दूब और तुलसी ये बिल्कुल अर्पित मत करिएगा। अगर आप गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं या गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं तो पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखिएगा। देखिए, गुप्त नवरात्रि के साथ 2 बातें जरूर समझिए। एक तो गुप्त नवरात्रि में अगर आप मध्यरात्रि में पूजा करें, मध्यरात्रि में ध्यान करें, मध्यरात्रि में मंत्र जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और इसके अलावा आप गुप्त नवरात्रि में मध्यरात्रि को जगें और देवी की पूजा जरूर करें। जीवन की कठिन से कठिन बाधा, कठिन से कठिन समस्या को आप गुप्त नवरात्रि में रात की पूजा में दूर कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रयोगों पर आगे चर्चा करेंगे और साथ में आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, करियर की रुकावट दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा,
कोई मनोकामना पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, व्यर्थ का तनाव मत पालिए। जल्दबाजी में काम करने से बचें। बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो गुप्त नवरात्रि का पूजा विधान और महिमा आपने समझ ली। अब आपको विशेष प्रयोग बताते हैं जो अगर आप गुप्त नवरात्रि में करें तो आपकी कामना पूरी होगी। पहला प्रयोग, अगर आपके रोजगार में दिक्कत है, रोजगार से संबंधित कोई समस्या है, तो शीघ्र रोजगार की प्राप्ति के लिए, रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? देवी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा। 9 बताशे लीजिएगा और हर बताशे पर 2 लौंग रखिएगा। इसके बाद एक एक करके वो सारे 9 बताशे लौंग के साथ देवी को अर्पित करिएगा और देवी से प्रार्थना करिएगा कि आपके रोजगार की समस्या दूर हो या आपको रोजगार की प्राप्ति हो। ये प्रयोग नवरात्रि की किसी भी रात को आप करिएगा। पूरे गुप्त नवरात्रि में किसी भी रात को ये प्रयोग करिएगा और बाद में इस बताशे को और इस लौंग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए गुप्त नवरात्रि में क्या प्रयोग करें। रात के समय में गुप्त नवरात्रि में देवी के सामने रोज एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद इनको रोज लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा या 2 लाल फूल उनके चरणों में रखिएगा। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग नवरात्रि में हर रात को करें, 15 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक, या अगर रोज रात में ना कर पाएं तो लगातार 3 रातों को ये प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आप गुप्त नवरात्रि में लगातार 3 रातों को ये प्रयोग करें तो आप स्त्री हों या आप पुरुष हों, इतना पावन समय है कि आपका विवाह शीघ्र होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि,
करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि नया काम कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जो तंत्र साधना है या तंत्र है वो अशुभ होता है, बुरा होता है। क्या ऐसा है? देखिए, तंत्र का जिसने आविष्कार किया है वो भगवान सदा शिव हैं, और तंत्र बड़ी कल्याणकारी विद्या है। तंत्र के दो हिस्से हैं, एक अविद्या तंत्र और एक विद्या तंत्र। आप जिस तंत्र को निगेटिव समझते हैं, दूसरों को परेशान करना, कष्ट पहुंचाना, वो अविद्या तंत्र है। जो विद्या तंत्र है या शुभ तंत्र है, इसका प्रयोग करके आप किसी की समस्या को दूर कर सकते हैं, ईश्वर की उपलब्धि कर सकते हैं और ईश्वर का अनुभव भी कर सकते हैं। तो जो विद्या तंत्र है, जो शुभ तंत्र है, वो साधना के लिए, दैनिक जीवन के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए कल्याणकारी होता है। केवल इतना समझिए कि अगर आप तंत्र साधना करना चाहते हैं तो आपको गुरु के निर्देशन की जरूरत अवश्य पड़ेगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 4, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 9, काम की अधिकता रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए।
आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा। इससे आपके काम में जो रुकावटें चली आ रही हैं वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र का। तो अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं। अगर आज कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा, धनु राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है, चंद्रमा भी मजबूत नहीं है, इसलिए आज शुभ और मंगल कार्य ना करें। आज माता दुर्गा की पूजा लाल फूलों से करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।